स्क्रीन शेयर किया है, विच इज़ अबाउट द कंटेंट्स जो आज हमने डिस्कस करने हैं। इसमें हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड को डिस्कस करेंगे, एंड देन वी हैविंग नेक्स्ट वन विच इज़ अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजी मैप्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कंटेंट्स जो हैं, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है एंड क्या मैनेजमेंट कैसे की जाती है, और बीएससी का स्कोर जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन इसके जो 4 पर्सपेक्टिव्स हैं उनको देखेंगे और उनके स्ट्रेटजी मैप्स को डिस्कस करेंगे, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड को डिस्कस करेंगे। एंड देन हम ये देखेंगे कि हमने अगर बैलेंस स्कोर कार्ड डेवलप करना है तो, या स्ट्रेटजी प्लान डेवलप करना है, तो उसके कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको लेकर हम अपना जो है वो टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं, और फिर उसके गोल्स एंड रिस्क क्या कौन कौन से होंगे, टारगेट हमारा क्या है, और ड्यूरिंग द जर्नी फॉर दैट हमें कौन कौन से रिस्क जो हैं वो हमें देखने पड़ सकते हैं, हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये कंटेंट्स हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फर्दर इसकी डिटेल्स भी। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जो है वो आपकी कोई क्लास फेलो है किश्वर अकरम, आप अपनी प्रेजेंटेशन देख सकती हैं स्लाइड पे, आपको स्क्रीन व्यू हो रहा है? यस सर। तो चलें स्टार्ट करें, ये क्या है इसमें, और कोरबा पे आपने क्या काम किया। फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको शो की हुई है, देख सकती हैं, सबको नजर आ रहा है जी ये कोरबा पे प्रेजेंटेशन? सर ये तो आपके कंटेक्ट शो हो रहे हैं। जी दोबारा सर बताएं। कोरबा वाली स्लाइड शो नहीं हो अच्छा नहीं हो रही, एक जस्ट वेट, अभी करा देते हैं जी कोरबा। रही। चलें जी स्टार्ट करें, अब शो हो रही है आपको? यस सर। चलें स्टार्ट करें। 5 मिनट में आपने अब इसको एक्सप्लेन करना है, राइट? मैं इसको स्लाइड नेक्स्ट कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सप्लेन करें व्हाट इज कोरबा। सर कोरबा स्टैंड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड सिस्टम होता है। ये एक मिडल वेयर होती है। मिडल वेयर जो होती है वो कनेक्ट करती है किसी भी डिवाइसेस को। जैसे हमारे पास डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है या स्मार्टफोन होता है। मिडल वेयर की ना हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास जनरल मिडल वेयर होती है और एक हमारे पास सर्विस स्पेसिफिक मिडल वेयर होती है। कोरबा जो है ये हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कम्युनिकेट करते हैं, जो हेटेरोजेनस टाइप के होते हैं। हेटेरोजेनस का मतलब यानी कि ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। होमोजेनस सेम होता है और हेटेरो डिफरेंट। उसके बाद इट इज डिफाइंड बाय ओएमजी। ओएमजी हमारे पास ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता है, और जो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता है ना, ये क्रिएट करता है एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ग्रुप के लिए। कोरबा जो होता है ये कोलैबोरेशन को इनेबल करता है किसी भी दो सिस्टम के दरमियान काम करता है। नेक्स्ट। के बाद टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं कोरबा में। बेसिकली दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, एक हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट और एक हमारे पास होता है क्लाइंट ऑब्जेक्ट। जो सर्विसेज प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट होता है ना, वो यूज उसको दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो यूज कर सकता है, जबकि जो क्लाइंट होता है ना उसको ना सर्विसेज दूसरे ऑब्जेक्ट की जो सर्विसेज होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। मतलब सर्विसेज वाला जो है वो यूज करता है और क्लाइंट को रिक्वायर्ड होती है सर्वर की। नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट। फिर इसके बाद मैंने डायग्राम्स बनाई है। एक क्लाइंट एप्लीकेशन लिया है, इसके अलावा सर्वर एप्लीकेशन लिया है। हमारी जो रिक्वेस्ट सर्विसेज होती है वो क्लाइंट्स के पास जाती है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर होता है वो उसको क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है, और जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाती है। सर्वर डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू सर्वर। क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट होती है ना वो डायरेक्टली पहुंच जाती है सर्वर के पास, और जो इसके बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है ना वो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर के पास आता है। इसके बाद मैंने कोरबा की प्रॉब्लम्स डिफाइन की हैं।
कोरबा डिलीवर्ड मच इन वे कोड वाज रिटन एंड सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्टेड। वो कह रहा है जो कोरबा है उसको हमने डिलीवर किया है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्टेड में। इट हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि ये कोरबा में क्रिटिसिज्म उसका प्रॉब्लम है। मच ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ कोरबा स्टेम फ्रॉम पुअर इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कम थी पहले स्टैंडर्ड्स एंड इसमें कुछ कमीज थी। सम ऑफ फेलियर ऑफ स्टैंडर्ड इटसेल्फ वर ड्यू टू द प्रोसेस बाय व्हिच कोरबा की स्पेसिफिकेशन की वजह से थी। वाज क्रिएटेड द compromise inheritance politics। उसके बाद एप्लीकेशन थी कोरबा की। ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास कोरबा। ये एक आइडियल प्रोसेस होता है क्योंकि हेटेरोजेनस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, जैसे हमारे पास इंटरनेट होता है। इसके अलावा इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो ऑब्जेक्ट की मैंने बात की थी उसकी टाइप्स की, जो कोरबा में ऑब्जेक्ट की टाइप्स होती हैं, उसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब होता है कि ये इनहेरिट करता है किसी भी सिस्टम को। इसके अलावा इसकी जो डाटा टाइपिंग होती है वो स्ट्रांग होती है और ये फ्रीडम फ्रॉम टेक्नोलॉजी होती है, और इसमें जो लैंग्वेज होती है वो भी इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए को यूज कर रहा होता बस यही किया है। है। Yes, ओके फाइन। Next one is Noshi Intezar. She is here. She is here. सर अभी नो सर। नौशी नहीं है। अच्छा चलो एक और है, उनको कॉल करते हैं। लेट्स सी। असद अब्बास है कोई? असद अब्बास, असद अब्बास है यहाँ पे? नो सर। मुदस्सिर इकबाल, मुदस्सिर हैं? यस सर। आप हैं? यस सर। चलो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ऑन योर स्क्रीन। चलें मुदस्सिर साहब एक्सप्लेन करें। सर ये डिले नहीं हो सकती? जी डिले नहीं हो सकता थोड़ा? कितना थोड़ा? कल तक। नहीं आप ना, आपने तैयार किया यकीनन, जब आपने इसको बनाया होगा आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना। यस सर वो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी मैसेज किया था कि अच्छा अच्छा ओके फाइन ठीक, आई गॉट। ओके सर। सादिया नूर, सादिया नूर है यहाँ पर? सादिया नूर नो सर। नहीं है? सर अभी तक नहीं आई। नो अच्छा सर। ओके। मोहम्मद इजाज, इजाज है कोई? इजाज है जी? नहीं है इजाज? सियार
इजाज है यहाँ पर? यासिर जावेद, यासिर जावेद है? अहमद, रोल नंबर 94। रिमशा मुनीर, रिमशा मुनीर है? मोहम्मद नो कासिम? सर। नहीं है, रिमशा मुनीर भी नहीं है। और कासिम है? एहतशाम? यस सर। जी, आप एक्सप्लेन करेंगे? जी सर। चलें, ओके, दैट्स गुड। चलें जी, एहतशाम इज हियर और ही विल प्रेजेंट अबाउट कोरबा, व्हाट ही हैज डन। जी एक्सप्लेन करें जी, आपकी स्लाइड मैंने शेयर की हुई है। सर कोरबा इसका एब्रिविएशन है कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। इट इज़ अ स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड होता है, यानी जिसके ज़रिए से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, रनिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस द नेटवर्क डेटा रिटन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी हम ये एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट करके उसे किसी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। जो वो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया हुआ है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से नेटवर्क के ऊपर आपस में इंटरेक्शन कर सकता है। इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता कि अगला ऑब्जेक्ट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है और किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट है जो कि C++ में लिखा हुआ है और एक यूजर विंडो पे चल रहा है। वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ रिमोटली इंटरेक्ट कर सकता है जो कि जावा में लिखा गया है और यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है। अगली स्लाइड सर। ओके, जी फिर आगे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है व्हाट इज कोरबा की। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरऑपरेबिलिटी, कि यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड सिस्टम है, यानी ऐसा सिस्टम जिसकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ओरिजिनली वर्क कर रहे होते हैं डाटा के ऊपर, कि यानी वो डाटा को अपने पास रखते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो जो इस सिस्टम के ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट जगह पे मौजूद होते हैं, यानी एक ही सिस्टम पे मौजूद नहीं होते। उसके बाद है इट इज अ मिडलवेयर, यानी ये एक कोई आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक मिडलवेयर है जो इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। नीदर टू टायर थ्री टायर, इट इज अ टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर हेटेरोजेनियस टाइप्स। हेटेरोजेनियस टाइप्स वो होते हैं जिनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, वो प्लेटफॉर्म पे भी डिफरेंट पे वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एक पिक बनाई हुई है कि एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम ए जो है वो पीसी पे चल रहा है और जावा में राइट हुआ है, लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम बी है वो एक लिनक्स की मशीन पे चल रहा है, लेकिन एक C++ यानी C++ की लैंग्वेज में राइट किया हुआ है। तो जो कोरबा है वो मिडल वेयर है जो इन दोनों के दरमियान कनेक्शन इंटरेक्शन पैदा कर रहा है। अगली स्लाइड सर। ओके, जी हिस्ट्री एक्सप्लेन करें। इसे बनाया गया था OMG की तरफ से, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। जब इस OMG एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, उस टाइम इसके पास 8 मेंबर्स थे whose charter is to ये provide a किसी ने साथ common में कोई म्यूजिक चलाया हुआ है, कुछ आवाज आ रही है, प्लीज इसको बंद कर दें जी। जी स्टार्ट करें। whose charter is to provide a common architecture framework for object oriented applications based on widely available interface specification। यानी जिसका चार्टर ये था कि वो एक ऐसा आर्किटेक्चर या फ्रेमवर्क बनाना चाहते थे जो किसी भी इंटरफेस के ऊपर काम कर सके या किसी भी लैंग्वेज के ऊपर काम कर सके। कोरबा वाज क्रिएटेड बाय OMG ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू बनाया गया था। OMG डज नॉट प्रोवाइड एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाती, यानी ये जो कंपनी है या कोई भी ये ग्रुप है ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाता। कोरबा वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्टेड इन दिसंबर 1990, से 1990 में अडॉप्ट किया गया।
इट वाज फॉलोड इन अर्ली 1991, यानी 1.0 जो था वो कोरबा 1991 में आया था। उसके बाद है द फर्स्ट वेरिएंट, इसका जो फर्स्ट, जस्ट वेट प्लीज। ये बता दें जी, हाउ डज कोरबा वर्क प्लीज। कोरबा बस क्या होती है, एंड देन यू हैव ये डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म। डिफरेंट प्लेट, ये एक एग्जांपल लिया उसने उसकी हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर होता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये देखें एक हार्ट मॉनिटर लगा हुआ है, हार्ट मॉनिटर ए है, हार्ट मॉनिटर बी है, उसके बाद ब्लड मॉनिटर लगा हुआ है और नीचे पीसी है, यानी पीसी जिसके ऊपर हम सब कुछ देख रहे हैं या डाटा आ रहा है। तो जो हार्ट मॉनिटर ए है वो लिनक्स के ऊपर, यानी लिनक्स का कोई सिस्टम है उसके ऊपर चल रहा है और C++ लैंग्वेज में बना हुआ है। और जो हार्ट मॉनिटर बी है वो भी किसी जावा लैंग्वेज में बना हुआ है। ब्लड मॉनिटर जो है वो MS-DOS सिस्टम के ऊपर बना हुआ है, यानी एम्बेडेड है सिस्टम उसके अंदर। अब देखें जो सारे जो डाटा हैं वो कोरबा बस को दे रहे हैं, और कोरबा बस जो है वो पीसी यानी विंडोज 95 जावा एप्लेट, यानी जो पीसी को सारा डाटा, यानी जो अब हर लैंग्वेज, हर जो सिस्टम है हमारा वो डिफरेंट लैंग्वेज में बना हुआ है, लेकिन जो डाटा है वो हम एक ही जगह पे उसे देख सक रहे हैं। उसकी वजह क्या है, ये कोरबा बस यानी जो मिडल वेयर है ये इसकी हमारी हेल्प कर रहा है, जो आईडीएल यूज कर रहा है, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी जो इंटरफेस के मुताबिक उस लैंग्वेज को डिफाइन कर देती है दूसरी लैंग्वेज को। इंटरफेस क्या होता है सर इंटरफेस जिसके ऊपर हम कोई चीज यूज कर रहे होते हैं, जैसे अब हम हमारा विंडो जो है, जो भी हम कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं अगर वो विंडो के ऊपर यूज करें तो विंडो हमारा इंटरफेस है। विंडर वैसे बेसिकली हम कहते हैं कि जो इंटरफेस है, बेसिकली यू कैन से इंटरफेस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? That is the purpose how we can जी communicate सर, with other objects. This is through, I mean, interfaces. Okay, thank you very much. I have to call next one. थैंक यू सर। Who is Muhammad Iqbal? Anybody is Iqbal is Yes, there? sir. Yes, sir. हाँ जी इकबाल साहब, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मोहम्मद इकबाल, चलें, ये लास्ट प्रेजेंटेशन है पहले सेशन में। इसके बाद आई हैव टू explain few concepts on the relevant topic, and then next 15 मिनट की हम ब्रेक लेंगे आफ्टर 45 मिनट्स, और फिर नेक्स्ट सेशन में 2-3 लोगों को जो है हम कॉल करेंगे फॉर प्रेजेंटेशन। जी एक्सप्लेन करें जी, व्हाट इज कोरबा? कोरबा जो है ना, ये सबसे पहले जो एक ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप था ना, उसने एक स्टैंडर्ड है उसने डिफाइन किया था। उसके बाद इसका मकसद क्या है, ये जो कम्युनिकेशन है ना उसको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी जो मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म होते हैं, उनको उनके अंदर जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोरबा इनेबल collaboration between system on different operating system, programming language and computing hardware. मसलन अगर हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ यूज कर रहे हैं, तो इसके दरमियान ये क्या करेगा, कोलैबोरेशन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये एक मिसाल दी है अभी कैसे एक कोरबा जो है ना कैसे कम्युनिकेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करता है। ये मुख्तलिफ दो प्रोटोकॉल है, एक यूडीपी और टीसीपी है। इसके ऊपर क्या है, कोरबा का एक लेयर है यानी एक स्टैंडर्ड है जो कि क्या कर रहा है, इन कम्युनिकेशन करा रहा है यूडीपी और टीसीपी के दरमियान। आप बता सकते हैं यूडीपी और इसके बाद टीसीपी नेक्स्ट क्या करें। चीजें होती हैं? ये यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है और टीसीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इनमें फर्क क्या होता है? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। जी इनमें फर्क क्या होता है? इनका फर्क जो टीसीपी होता है ना, जी जी, वो मेरे ख्याल में इंटरनेट के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है मुख्तलिफ
जो मुख्तलिफ क्या कह सकते हैं उसे, आपने ना एक आपको मैं एक मोबाइल असाइनमेंट, ना या लिसन प्लीज, मैं जी आपको एक जी मोबाइल हो गया, ये कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। चले मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। जी दिस इज जो यूडीपी होता है, हम इसको कहते हैं कि ये जो है यूडीपी जो है ये टीसीपी जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, और यूडीपी जो है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, राइट? नोट कर लें आप, यूडीपी हम कहते हैं कि दैट इज कनेक्शन जी लेस, जी और टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड. So you have to find out the difference between connection जी oriented and connection less, and find the 2 or 3 basic differences between UDP and TCP. Right? ये आप नोट कर लें. आप इकबाल हैं? जी आप इकबाल बात कर रहे जी हैं? सर। इकबाल आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, आपने जी इसको जी करके आना, ठीक है? ठीक। चलें जी, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ. आफ्टर वाइल आई मीन अभी मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है. आफ्टर दैट इन नेक्स्ट सेशन जो है वो मैं 15 मिनट्स की ब्रेक लूंगा, एंड देन यू पीपल हैव टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट सेशन. जो लोग रह गए उनमें से रैंडम 2-3 लोगों को मैं कॉल कर सकता हूँ फॉर द प्रेजेंटेशन. आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? अब हमने कोई भी काम करना है, राइट? हम लोग कहते हैं कि जी मैंने कल का पूरा जो दिन है, जब अर्ली मॉर्निंग मुझे अपना पूरी रूटीन स्केड्यूल करनी है कि मैं जी कितने बजे उठूंगा, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए कब जाना है, मुझे कॉलेज कब जाना है, यूनिवर्सिटी कब जानी है, और मुझे जो अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो कब देखने हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स को कब टाइम देना है, अपनी स्टडीज को कब देना है. आई मीन आई हैव टू प्लान समथिंग. वो टाइम टू टाइम, उसके साथ जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, उसमें जो टाइम है वो एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको किसी भी स्टेज के ऊपर इग्नोर नहीं कर सकते हैं. Now, what is strategic planning? Strategic planning is an organizational management activity that is used to. हम एक strategic planning करते हैं, वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है. आप कोई डिपार्टमेंट आपने बनाया हुआ है, आप जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है, या आपको कोई प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउस है, देन यू पीपल हैविंग सम क्लाइंट्स और सम टीम. तो आपने क्या करना है? आपने प्लान करना है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आई मीन मोर एक फेमस कर सकते हैं, मोर आई मीन इफेक्टिव बना सकते हैं इन द सोसाइटी. तो देन वी हैविंग बेसिक फ्यू स्टेप्स आर हियर कि ये कहाँ यूज होती है. तो फर्स्ट वन इज जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये हमारी रिजल्ट के लिए, हमने किसी चीज के रिजल्ट गेन करने हैं, तो देन वी हैव टू वर्क ऑन प्लानिंग, राइट? कि अगर आप लोग सपोज प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, आपने कहा जी मैंने जावा सीखनी है, तो देन यू सेट अ टाइम कि मेरे पास ये 1 मंथ है, इसके अंदर मुझे प्लान किया आपने कि मेरा टारगेट ये है कि आफ्टर 1 मंथ मैं जावा के यहाँ तक इस जेवीएम को स्टडी कर लूंगा, इसका लिनक्स यूनिक्स इंटरफेसेस डिस्कस कर लूंगा, इसमें देखूंगा जी क्लासेस कैसे, फाइल्स कैसे इसमें यूज होती हैं, ऑल दीज. तो हम क्या करते हैं? हम लोग प्लान करते हैं. किसी भी काम करने से पहले हमारी एक पूरी प्लानिंग होती है, राइट? जैसे अभी मैंने आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट किया, तो इस लेक्चर से पहले मैं प्लान कर चुका था कि जी मैंने कितने मिनट का पहला सेशन रखना है, इन दिस सेशन मुझे कितने लोगों को प्रेजेंटेशन कॉल करनी है, कुछ कितने लोग मुझे एक्सक्यूज करेंगे, और कितने लोग ऐसे होंगे जो प्रेजेंट करेंगे. आफ्टर दैट आई विल असाइन सम असाइनमेंट अगेन, and then I will work on the relevant topic which was about strategic planning. ये मेरे मतलब मेरी प्लानिंग्स हैं. आफ्टर दैट मैंने आपको कहा कि 15 मिनट्स का ब्रेक होगा, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन. एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जो है वो कुछ आपके जो फेलोज हैं उनको कॉल करेंगे फॉर द प्रेजेंटेशन एज वेल. तो दीज आर बेसिकली प्लानिंग. प्लानिंग्स का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज वी हैव टू गेट द रिजल्ट. हम लोग रिजल्ट की तरफ जाएंगे. The main object is result. Result क्या है? अब एक आपको मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ which is about system integration and architecture. तो मेरा क्या इसमें मेरी क्या priorities हो सकती हैं? मेरी priorities result oriented, मतलब मैं इसको more effective या result oriented कैसे बना सकता हूँ? Then I have to set the priorities. I mean which was is most important to others. हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी priority high होती है कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं जो मेरी प्रायोरिटी हाई होगी, मैंने पहले इस काम को एग्जीक्यूट करना है, फिर इस काम को एग्जीक्यूट करना है. या हम डेली बेसिस पे अपनी प्रायोरिटीज भी सेट करते हैं. देन हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं डिफरेंट, उनमें हमने कौन से मेन पार्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. सपोज आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो देन यू हैविंग 3 और 4 सब्जेक्ट, तो आप देखते हैं कि मुझे इन सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. तो ये प्लीज ये साथ में बातें नहीं करें, आवाज आ रही है. Then we have to plan the working towards the common goals.
फिर हम देखते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं उनमें हमारा जब उस गोल को अचीव करने के लिए हमें किन किन प्लान्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन हम लोग देखते हैं कि हमने अपनी जो है एडजस्ट द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि हम जो चेंजिंग एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं हमारी कौन कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए। ऑल दीज आर आई मीन द यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसको हम यूज करते हैं। एंड इट इज अ कंट्रोल्ड एफर्ट दैट प्रोड्यूस फंडामेंटल डिसीजन एंड एक्शंस। हम इसको एज अ कंट्रोल एफर्ट के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसका पर्पस क्या होता है कि एट द एंड वी हैव टू मेक द डिसीजन, वी हैव टू डू सम एक्शंस। देन इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आप लोग जी अपना माइक बंद कर दें, ये साथ में शोर आ रहा है काफी लोगों का। आप लोग खामोश हो जाएं, ये अपने माइक जो है वो करें। अच्छा जी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम डिसीजन या एक्शन की तरफ जाते हैं। देन वी हैविंग द डिफरेंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स articulates not only, I mean इसमें सिर्फ ये दो चीजें नहीं है कि organization is going and action needed to make the progress, but ये भी है कि हमने अपने टारगेट्स को, अपने काम को कैसे, how it will know if it is successful, हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग अपने टारगेट्स को सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। देन व्हाट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान, हम पहले प्लानिंग को डिस्कस कर रहे थे, अब प्लान क्या है। प्लान जो है लाइक इन द डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने एक प्लानिंग की, हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया और वो डॉक्यूमेंट जो है वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उसमें हमने कम्युनिकेट कराना है। उस डॉक्यूमेंट को आई मीन हम सेंड करेंगे 1 to 1 एंड एवरी पीपल विल कमेंट ऑन इट। वो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इसके ऊपर ये चीजें हमने सही प्लान की हैं या समहाउ हमें कहीं चेंजिंग्स लेके आनी है। देन इज ऑर्गेनाइजेशनल, हम हमारे इसमें फिर कौन कौन से टारगेट्स होते हैं, हमारा सबसे पहला मेन गोल है। देन हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं टू अचीव द गोल। आप रियल लाइफ में जो मैं अभी आपको 15 मिनट्स दूंगा उसमें आपने एक प्लान सोचना है कि जी हमारा ये प्लान है, मतलब मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ, एंड देन मेरे गोल क्या होंगे और फिर मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए मेरे कौन कौन से एक्शंस होंगे, मतलब मुझे मेरे स्टेप्स क्या होंगे टू गेट द स्पेसिफिक टारगेट एंड ऑल अदर क्रिटिकल एलिमेंट्स डिवेल्प ड्यूरिंग द प्लानिंग एक्सरसाइज। और देखना हमने जो हमें इश्यूज आएंगे, हम उन इश्यूज को कैसे टैकल कर सकते हैं। The comprehensive collection of ongoing activities and process, this is also strategic management. The organization used to coordinate and align resources and actions. Organization क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मतलब हमारे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं और हमने उन चीजों के ऊपर हमने कैसे काम करना है, उन चीजों के ऊपर हमने कैसे काम करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज मिशन। देन हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से मिशन हैं जिनको टारगेट्स हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमने अपने टारगेट्स को कैसे फाइनली आई मीन टैकल करना है या देखना है। देन उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। द फर्स्ट वन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने ट्रांसफर करना है किसी स्टैटिक प्लान को इनटू द सिस्टम दैट प्रोवाइड फीडबैक टू द डिसीजन मेकिंग। जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म होता है। फीडबैक फॉर्म क्यों देते हैं, अगर बीइंग अ टीचर, आई एम द टीचर, आप लोग मेरा भी फीडबैक दे सकते हैं। देने के बाद अथॉरिटी उस फीडबैक की बेस पे क्या करती है, डिसीजन करती है। सेम लाइक दैट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपकी एक एनुअल रिपोर्ट आपका जो डिपार्टमेंट है वो देता है कि कंसर्न जो एम्प्लॉय है उसकी क्या एक्टिविटीज थी, क्या एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है। लाइक आप एक प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग फीडबैक ले लेते हैं कि ये इस प्रोडक्ट की इन फ्यूचर जरूरत है, इस एरिया में इसकी जरूरत है या नहीं है। उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक की बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं। एंड इनेबल द प्लान टू प्रोग्रेस एंड रिक्वायरमेंट्स एंड अदर सर्कमस्टेंसेस जो हैं उनको हम यूज करते हैं। एंड देन हम लोग डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट, एक फ्यू मैसेजेस आर हियर।
ये अपनी जी चिट चैट बंद कर दें, आप लोग अपनी डिस्कशंस में लगे हुए हैं। आप लोग अपनी चिट चैट क्लोज कर दें फॉर द टाइम बीइंग प्लीज। एंड देन स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? द फर्स्ट इज एनालिसिस, हम उसमें असेसमेंट करते हैं। फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, आई मीन हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे डॉक्यूमेंट डेवलप करना है, हमने कैसे आगे जाना है। एंड फिर हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, आई मीन ट्रांसलेट करते हैं इनटू द ऑपरेशनल प्लानिंग। हमने एक पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने आई मीन अपनी टीम को सेंड कर दिया कि जाएं जी इसको ऑपरेट करें, इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दें। उसमें हम लोग ऑपरेशनल प्लानिंग और एक्शन आइटम्स को डिस्कस करते हैं। एंड देन वी हैविंग इवैल्यूएशन फेज। इवैल्यूएट किस लिए करते हैं हम लोग? इवैल्यूएट इसलिए करते हैं एट द एंड जो है हम लोग इवैल्यूएशन की तरफ जाते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि हमारे कौन कौन से जो है वो टारगेट्स हैं जिनको हमने अपना अचीव कर लिया है, और फर्दर कौन कौन सी चीजें जो थी वो रह गई हैं। वी आर कंटिन्यूइंग रिफाइनमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, कल्चर एंड अदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इश्यूज। हम इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं एट द एंड कि हमें कहाँ चीजें को रिफाइन करने की जरूरत पड़ी है, कहाँ हमने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे इवैल्यूएट किया है, कितने प्रोडक्ट, अगर हम एक सिंपल प्रोडक्ट की बात करें तो वो कितने चेंज हुए हैं, उसका कल्चर पे क्या इफेक्ट है, और फिर उसके अलावा कौन कौन से फर्दर इश्यूज हैं, वो इसका पार्ट है। ये डॉक्यूमेंट जो है मैं अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। दोबारा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज हमने डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, दैट वाज, एंड देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम लोग डिसीजन कैसे करते हैं, एक्शन कैसे लेते हैं, एंड देन हम उसको सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं। देन हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, गोल्स को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, अपनी ऑनगोइंग एक्टिविटीज कैसे होंगी, फिर हमने अपनी रिसोर्सेज को कैसे अलाइन करना है, और फिर हमने अपने मिशन, अपने विजन की तरफ कैसे जाना है। फिर हम देखते हैं कि हमने फीडबैक की बेस पर डिसीजन कैसे लेनी है, और फिर हमने अपनी प्रोग्रेस को कैसे अचीव करना है, कैसे हमने इनेबल करना है। एट द एंड हमने एनालिसिस को डिस्कस किया विच इज आल्सो नोन एज असेसमेंट, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिस्टम डेवलप हुए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, और देन हाई लेवल जो आपकी स्ट्रेटजी है इसको हम कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। And at the end you are having the strategy execution as well, where the high level plan is translated into more operational planning and action. And at the end you are having the evaluation phase, where continuing refinement and evaluation of performance, culture and other strategic management issues जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। अभी जी मैं 15 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, 2:40 है, और आई विल बी बैक एट 2:55 PM। तो आप लोग इतनी देर में कोई अपना आई मीन प्लान करें कि आपने रियल लाइफ में कोई ऐसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट पे काम अगर करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके फेजेस क्या थे, आई मीन कैसे आपने उस काम को स्टार्ट किया, कैसे अपने अपने गोल्स को अचीव किया, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जब आपने वो प्रॉब्लम्स देखे उनको कैसे आपने टैकल किया, टैकल करने के बाद फर्दर आपने उसके ऊपर क्या वर्कआउट किया, क्या रिफाइनमेंट्स की, or at the end what is the progress right now. So thank you very much. In next session I will again the second slide having on the same strategic planning and management इसके ऊपर है, और then I have to I mean call 2 or 3 person as well for presentation. Thank you very much.